अभी मैंने अपने 2 घर में एसी लगाया है। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया कि किस कंपनी का एसी होना चाहिए, कितनी कैपेसिटी का एसी होना चाहिए, इंस्टॉलेशन प्रोसेस में किस-किस बात का ध्यान रखना चाहिए और इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना होता है, वो मैं एक-एक करके आपको सब बताऊँगा। इंस्टॉलेशन का एक-एक स्टेप आपको दिखाऊँगा। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपकी एसी का कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 1 टन का होना चाहिए कि 1.5 टन का होना चाहिए कि 2 टन का होना चाहिए। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा एसी अच्छा होता है, 3 स्टार एसी परचेज करना चाहिए या 5 स्टार का, और फिर किस ब्रांड का एसी होना चाहिए, एलजी, सैमसंग, डेकिन, ब्लू स्टार, कौन सा एसी ज़्यादा अच्छा होगा। एसी कहाँ से खरीदें, ऑनलाइन से खरीदें, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और हम लोग स्टोर जाके खरीदें, कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है। एसी परचेज़ करने के बाद उसको रूम में कहाँ पे लगाना चाहिए, एसी इंस्टॉलेशन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, किस-किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको वो भी बताऊँगा। एसी लगाने में स्टेबलाइजर की ज़रूरत है कि नहीं, हम वो भी बताएँगे। वैक्यूम करवाना चाहिए कि नहीं, आज का ये बहुत इम्पोर्टेंट थॉट आ गया है कि वैक्यूम होना चाहिए कि ना चाहिए। और फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि आपको ड्रिल करना चाहिए कि कोर कटिंग करना चाहिए, किस कंडीशन में क्या होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कितना देर यूज़ करने से आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना ज़्यादा होता है, और सबसे एंड में मैं बताऊंगा आपको कि टोटल इंस्टॉलेशन कितना कॉस्ट हुआ था। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले एसी का कैपेसिटी कितना होना चाहिए। अगर आपका रूम का साइज़ 200 स्क्वायर फीट के आसपास है तो आपको 1.5 टन लेना चाहिए, और अगर आपके रूम का कैपेसिटी 150 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट के आसपास है तो आपके पास 1 टन भी काफ़ी होगा। जैसे मेरा ये रूम है, तो इसके लिए ये रूम जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये 200 स्क्वायर फीट का है, 180 स्क्वायर फीट का है, तो मैंने 1.5 टन का एसी लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप ये एक स्टैंडर्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका वेरी बिग कैपेसिटी है तो फिर आपको 2 टन का लेना पड़ेगा। अब बात आती है कि 3 स्टार है या 5 स्टार है, तो ये डिपेंड करता है यूजेज पे, क्योंकि 3 स्टार और 5 स्टार के प्राइस में 1.5 टन के एसी में ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा यूजेज कितना है। अगर आपको 1 साल में बस 2 महीना यूज़ करना है, वो भी प्रत्येक दिन 3 से 4 घंटा, तो मैं कहूँगा आप 3 स्टार में जाइए, 5 स्टार की ज़रूरत नहीं है। बट आपका यूजेज ज़्यादा है, 4-5 महीना यूज़ करते हैं, फुल नाइट आप डे टाइम यूज़ करते हैं, ऑफिस में आप लगाए हुए हैं, तो आपको जाना चाहिए 5 स्टार के लिए। 3 स्टार 5 स्टार में केवल इलेक्ट्रिक सेविंग की बात नहीं होती है, 5 स्टार में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आपका बजट है, यूजेज ज़्यादा है, तो आपको 5 स्टार में जाना चाहिए, चाहे किसी भी कंपनी का एसी हो। now बात आती है कि किस ब्रांड का एसी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ मेरे फ्रेंड ने मेरे सोसाइटी में एलजी का लगाया है, तो मैं भी एलजी का परचेज़ किया। एलजी की एक अच्छी बात यह है कि इसकी नॉइज़ लेवल कंपेयर टू अदर एसी, इसकी नॉइज़ लेवल कम है, और इसमें एक एक्स्ट्रा डुअल इन्वर्टर का फंक्शनैलिटी है जो कि किसी और कंपनी में नहीं है। इससे क्या होता है कि आपकी कूलिंग कैपेसिटी फास्ट होती है। बट ऐसे देखा जाए तो सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक ये सब एक ही रेंज में आते हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बट मेरे जितने फ्रेंड से बात हुई तो सब ने एलजी लगाया था, तो आई ऑल्सो बॉट द एलजी एसी। नो बात होती है कि ऑनलाइन से परचेज़ करें या फिर स्टोर जाके परचेज़ करें। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आपके आसपास आपके सिटी में स्टोर है एसी के शॉप का, तो आप वहाँ जाके परचेज़ कीजिए। उससे 2 बेनिफिट होगी। एक तो आप फिजिकली जाके देखेंगे क्या साइज़ है, कितना हाइट है, कितना विड्थ है, और फिर इंस्टॉलेशन में कुछ भी दिक्कत आएगा तो वो आपको सब टेक केयर करेगा। तो यू शुड गो द स्टोर रूम और वहाँ से परचेज़ करना चाहिए। प्राइस ऑलमोस्ट दोनों के सेम होते हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों अच्छे ऑफर्स देते हैं। जब मैंने परचेज़ किया तो प्राइस का कोई ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं था। अब बात आना चाहिए कि एसी कहाँ लगाना चाहिए। तो जैसे मैं अभी आपको इस रूम का एक दिखाता हूँ फोटो। में 200 स्क्वायर फीट का है, तो इसमें मैंने एसी
देखिए विंडो के ऊपर लगाया है, मैंने अपने बेड के ऊपर नहीं लगाया है, क्योंकि बेड के ऊपर लगाने से क्या होता है, फुल नाइट आपके फेस पे एसी की हवा आएगी, जो आपको 1 घंटे के बाद ज़्यादा स्मूथ नहीं लगेगा, इरिटेशन फील होगा। तो मोस्ट ऑफ पर्सन्स रिकमेंडिंग कि आपका एसी थोड़ा सा हट के होना चाहिए। और देखिए हमारे बिल्डर ने भी इलेक्ट्रिक का प्रोविज़न दिया था विंडो के ऊपर ही एसी लगाने का, तो इससे आपकी फुल नाइट एसी ऑन होगी, आपको कोई इरिटेशन नहीं होगा। सेकेंड ऑल्सो देखिए मैंने एसी के ऊपर एक जगह छोड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 1 फीट का, तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको कभी एसी का फिल्टर साफ करना होगा तो आपका ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब है कि एसी का मैं इंस्टॉलेशन आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने जा रहा हूँ। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी एसी आपके घर में आता है तो आप उसके बॉक्स को ओपन मत कीजिए। जब इंस्टॉलेशन का बंदा आएगा तो उसी से बॉक्स ओपन करवाइए। इसकी बेनिफिट ये होगी, अगर कुछ भी आइटम मिसिंग है और आपने अपने से ओपन किया तो आपको वो कंपनी नहीं देगी। इसलिए जब वो इंस्टॉलेशन का बंदा आता है तो उनसे बॉक्स ओपन करवाइए, तो कुछ भी अगर उसमें डैमेज है, कुछ आइटम्स मिसिंग है, तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जहाँ से भी एसी खरीद रहे हैं उनसे बात कीजिए कि एसी इंस्टॉल करने के लिए कौन आ रहा है। एसी इंस्टॉल करने के लिए उसी कंपनी का इंजीनियर आना चाहिए। अगर आपने एलजी का एसी लिया है तो इंजीनियर वो उसी कंपनी का होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, उसको पता है कौन से डिवाइस कैसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि एसी का इंस्टॉलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। तो किसी लोकल इंजीनियर से अपना इंस्टॉलेशन नहीं करवाइए। और उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ अब कि कैसे होना चाहिए। बट लास्ट में एक बात कि बहुत आदमी ये पूछते हैं क्वेश्चन कि स्टेबलाइजर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो आजकल का एसी का एडवांस वर्जन का है, इसमें ऑलरेडी स्टेबलाइजर की फंक्शनलिटी है वहाँ पे, वो आपके वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। लेकिन आपके सिटी में आप जहाँ हैं, अगर वहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन का ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगा कि आपको अपना स्टेबलाइजर लगाना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर एसी। मेरी सोसाइटी में इतनी दिक्कत नहीं है तो मैंने स्टेबलाइजर नहीं लगाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एसी हमारे घर में आ गया है। मैंने इसे ओपन नहीं किया। ये 2 बंदे एलजी कंपनी से आए हैं, इन्होंने एलजी का टी शर्ट ही पहना हुआ है, इन्होंने मुझे आई कार्ड भी दिखाया था। तो अब ये बॉक्स को ओपन कर रहे हैं, तो ये आप अनबॉक्सिंग यहाँ पे देख सकते हैं, और एक एक चीज़ जो होना चाहिए इसके अंदर में वो उसको निकाल रहे हैं। निकालने के बाद देखिए वो मेजरमेंट कर रहा है कि एसी का हाइट कितना है, और जहाँ पे मैंने उसको फिट करने कहा तो मैंने कहा कि 1 फीट का जगह ऊपर से होना चाहिए। तो उसी हिसाब से वो मेजरमेंट किया, और मेजरमेंट करने के बाद एसी के पीछे एक प्लेट होता है, दैट इज़ हम लोग उसको स्टैंड कहते हैं, इंडोर एसी स्टैंड। तो उसी पे आपका एसी हैंग होता है। अभी आप देखिए वो बंदा एसी को सीधा पलट करके वो उसके पीछे का वो मेजरमेंट निकालेगा। वो बहुत हार्ड मेटल का होता है, ये जो देख रहे हैं अभी आप। इसको निकालने के बाद इसको वॉल पे जाके वो सेट करता है ये। तो यहाँ से वो मेजरमेंट है कि एसी कहाँ पे जाके एग्जैक्ट फिट होगा ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे देखिए वो एक वेवरिंग मशीन लगाया है ताकि आपका एसी ऊपर नीचे तिरछा नहीं हो जाए। पक्का मेजरमेंट करके थोड़ा सा देखने में अच्छा हो तो विंडो के बीच में उसको सेट किया गया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इसको होल्ड करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस वॉल में मेरा कोई कंक्रीट नहीं था, ये ईंट की दीवार है। तो यहाँ पे ये इसी ड्रिलिंग मशीन से काम हो गया, और इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करना पड़ा, ये कॉस्ट उसी में इंक्लूड है इंस्टॉलेशन में। अब मैं आपको दूसरे घर का वीडियो दिखाता हूँ। अब आप यहाँ देखिए, ये ईंट की दीवार थी, बट जहाँ पे मुझे होल करना था वहाँ पे कंक्रीट थी। वो बीम होता है जो सपोर्ट करता है छत को, तो वो बीम था। वहाँ पे ड्रिल मशीन काम नहीं करेगा, तो उसके लिए कोर कटिंग के एक्सपर्ट बंदे को बुलाया गया। इसका कॉस्ट मैंने बेंगलोर में ऑलमोस्ट 1500 पे किया, और इसके बाद ही वो वहाँ से पास हो सका। तो ये आपको फिजिबिलिटी चेक करना होगा, और जो इंस्टॉलेशन का बंदा आएगा वो खुद आपको बताएगा कि वहाँ पे कैसा होना। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जब काम हो गया, इसके बाद वो गार्बेज को हटाने के बाद
वो जो स्टैंड है उसके भी उन्होंने सही जगह पे नेविंग किया। इसके बाद उस स्टैंड को सेट किया गया और यहाँ फिर वो इंडोर यूनिट जो है उसको हैंग यहाँ पे किया जाएगा। उसके पहले एक बार चेक करना है कि वेब विंग सही है कि नहीं है। ये स्टैंड फिट होने के बाद ये अब इंडोर यूनिट को प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो भी कॉपर वायर है वो किस साइड से पास होगा, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से। आप किसी भी साइड से पास करवा सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंट। एंड इलेक्ट्रिक वायर वो ऐड कर रहा है वो, तो इनपुट कॉपर वायर, आउटपुट कॉपर वायर एंड इलेक्ट्रिक वायर, ये 3 चीज़ को सेट कर रहा है। ये जो कट कर रहा है ये दिखा रहा है कि किस साइड से वो सब चीज़ पास होगा, लेफ्ट राइट से कि राइट साइड से। तो इसका प्रिपरेशन हो रहा है। अब ये इंडोर यूनिट को वहाँ पे हैंग करेगा। ये सभी देखिए इनपुट आउटपुट कॉपर वायर, इलेक्ट्रिक वायर, वो एवरीथिंग वो उसी होल से 2.5 इंच का होल होता है, इससे वो पास करवा दिया जो कि आउटपुट यूनिट में टच होगा। और इसके बाद इसको यहाँ पे फिट कर रहा है। ताकि एकदम टाइट हो, कुछ भी शेक नहीं होना चाहिए, कुछ गैप नहीं होना चाहिए। और वो इस साइड से देखिए इलेक्ट्रिक वायर पास हुआ, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर करके इसको टाइट किया गया। ये फिर ऊपर में बताएगा कि कैसे फिल्टर साफ़ होता है। तो देखिए ये बंदा अभी बताएगा ऊपर पे हाथ दे के कि फिल्टर को कैसे निकाल के साफ़ करते हैं। तो आपको भी 2-3 महीने में एक बार इसको निकाल के साफ़ करना चाहिए, वापस साफ़ करने के वापस करना चाहिए। इसलिए मैंने वहाँ पे 1 फीट का जगह दिलवाया था ताकि ये काम आसान हो। अब हम लोग चलते हैं आउटडोर के इंस्टॉलेशन में। आप देखिए ये सब कुछ यहाँ से बाहर निकाला गया है। क्या चीज़ का साउंड था? वो नाइट्रोजन डाल के रहता है अंदर का कॉइल में, कुछ लीक है तो नाइट्रोजन नहीं है तो उसमें लीक है। ओह अच्छा, डैमेज के ये पता चल गया कि वहाँ डैमेज नहीं है ना? कुछ डैमेज नहीं। अब यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। जो स्टैंड होना चाहिए वो LG कंपनी का स्टैंड होना चाहिए ताकि वो अप्रोप्रिएट वेट इसको उठा सके। इसके बाद आप जहाँ भी आउटपुट यूनिट लगाएंगे तो वहाँ पे इतना जगह होना चाहिए कि कभी भी सर्विस इंजीनियर आवे तो उसको एनफ जगह हो उसकी सर्विसिंग करने के लिए। क्योंकि आज नहीं 2 साल बाद, 5 साल बाद जब भी आपकी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आपको आपका इंजीनियर आउट यूनिट पे ठीक करने आएगा। तो इतना भी कॉम्प्लिकेट जगह पर नहीं होना चाहिए कि उसका हाथ नहीं पहुंच सके। तो आपने देखिए इसी ढंग से मैंने यहाँ पे जगह दिया है ताकि वो छत पे इंजीनियर नीचे आके एक साइड से उस पर काम कर सके। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये 3 मीटर का कॉपर केबल आता है जो उतना ज़रूरत मुझे नहीं था, तो मैंने उसको वहाँ पे राउंड मूव करवा दिया। मैंने कट नहीं करवाया क्योंकि कट करवाने से ओरिजिनल कंपनी की फिटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब भी ये इसको करवाइए, फोल्ड कीजिए तो राउंड में एकदम सर्कल में होना चाहिए, कॉर्नर 90 डिग्री भी मूव नहीं होना चाहिए, तो ताकि आपका वो कंप्रेशन, एयर का फ्लो, गैस का फ्लो अच्छे से हो सके। तो आप देखिए उसको वो अच्छे ढंग से सर्कल शेप में दे रहा है। जब ये सब काम हो जाएगा तो आप टेपिंग से उसको जो भी इनपुट आउटपुट है उसको अच्छे से टैपिंग से वो टेप करवा दीजिए। देखिए ये बंदा कर रहा है, तो इससे फ़ायदा होगा कि बारिश में, धूप में वो ज़्यादा दिन तक टिका रहेगा वो। इसके बाद अब वो आउटडोर यूनिट यहाँ पे सेट करेगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद वो ड्रेनेज पाइप सेट कर रहा है। ये पाइप बॉक्स में नहीं आता है तो आपको एक्स्ट्रा परचेज़ करना पड़ेगा। और एंड इसके बाद वो जो होल हमने ओपन किया था इसको पीओपी की सहायता से आप बंद करवा दीजिए, नहीं तो बारिश के दिन में पानी वापस जा सकता है। लेकिन बहुत आदमी ये ड्रेनेज पाइप बहुत अच्छे ढंग से सेट करते हैं। आप इस फ़ोटो में देखिए कि इसने कितनी अच्छे से ड्रेनेज पाइप को एक PVC के पाइप्स के साथ इसको यूज़ किया है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ऑलमोस्ट 3380 रुपीज़ हुआ। ये उसका ब्रेकअप है, आप देख सकते हैं। और ये फाइनल AC इंस्टॉल हो गया। नाउ क्वेश्चन इज़ दैट कि किस कंपनी का LC लेना चाहिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि LC वाज द माई फर्स्ट चॉइस। बट अगर आपके रूम का साइज़ बहुत बिग है तो यू शुड गो फॉर द हैवी ड्यूटी AC, जैसे कि डेकिन का होता है या ब्लू स्टार है या ओ जनरल है, क्योंकि दो ज़्यादा हैवी ड्यूटी AC तो आपको वहाँ पे लगाना चाहिए। सपोज आपका बेडरूम का साइज़ 300 स्क्वायर फीट है या 400 स्क्वायर फीट है, देन यू शुड गो फॉर दोज बिग हैवी ड्यूटी AC, नॉट फॉर द LG एंड सैमसंग्स। सो बिकॉज माई फ्रेंड हैज़ दोज थिंग्स, तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है।
तो मैं रिकमेंड करूँगा उसके लिए आपको वही होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ एसी चलाने में कितनी इलेक्ट्रिक बिजली कंजम्पशन होती है। तो अगर आप दिन के या पूरे 24 घंटे में अगर 5 से 6 घंटे एसी चलाते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 1 महीने का कंजम्पशन ऑलमोस्ट 100 यूनिट होगा। ये मैं अपना यूजेस का बता रहा हूँ। तो अगर 5 घंटे चलाते हैं दिन में या दिन और रात में आके, तो आपका 100 यूनिट एक्स्ट्रा आ जाएगा मंथली बिल में। तो ये उतना लगता है, मैंने अभी चेक किया था अपना बिल। सो दीज आर ऑल अबाउट द इंस्टॉलेशन। अगर आपको कुछ मिसिंग हो गया हो जो मैं आपको नहीं बताया हूँ यहाँ पे, तो आप वो क्वेश्चन दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उनसे आंसर देने का। एक अच्छा खासा एफर्ट लगता है किसी वीडियो को बनाने में, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन हो मुझे दीजिए, आई विल इमीडिएट उसका आंसर देने का मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी एसी इंस्टॉलेशन।